जब 12 साल के अयान ने सुना कि हकीकत हवेली में कहीं गहरा खजाना छिपा है, तो उसने उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत की। लेकिन जो उसे मिला वो सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि ये हिम्मत, किस्मत और एक बहादुर औरत की भूली हुई कहानी की असली परीक्षा थी। क्या वो पहले जैसा लौटेगा? 1845 में पाकिस्तान के एक छोटे गांव में एक लड़का था जिसका नाम अयान था। वह 12 साल का था। उसके काले बाल उसके माथे पर बेतरतीब गिरते थे और चमकदार, जिज्ञासु आंखें रोमांच की खुशी से चमकती थी। अयान अक्सर अपने दिन गांव के चारों ओर की पहाड़ियों का अन्वेषण करने में बिताता, लेकिन आज एक नया साहसिक कार्य उसका इंतजार कर रहा था। गांव वाले अक्सर हकीकत हवेली के बारे में फुसफुसाते थे, जो जंगल के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली थी, जो सुनसान और रहस्यों से भरी हुई थी। उनका मानना था कि हवेली में लेडी फातिमा की आत्मा है, जो हवेली की आखिरी मालकिन थी और जिन्होंने उथल पुथल के समय में अपने खजाने को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए छुपा दिया था। जहां कई लोग उस हवेली से डरते थे, वहीं अयान को उसमें गहरी रुचि थी। उसने सपना देखा था कि वह उसके रहस्यों को उजागर करेगा और लेडी फातिमा के खोए हुए खजाने को खोज निकालेगा। एक कुहासे भरी सुबह, जब सूरज मोटे बादलों के पीछे से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, अयान ने तय किया कि अब हकीकत हवेली का पता लगाने का समय आ गया है। एक छोटे से थैले में कुछ समोसे, एक पानी की बोतल और एक भरोसेमंद लालटेन रखकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता झाड़ियों से घिरा हुआ था, बेलें पेड़ों के चारों ओर लिपटी थी और कांटे उसकी टांगों को खरोंच रहे थे, लेकिन अयान रोमांच से भरकर आगे बढ़ता गया। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो उसकी ऊंची परछाई उस पर छा गई। उसकी खिड़कियां अंधेरे और खाली थी, मानो निगरानी कर रही हों। भारी और जर्जर दरवाजा एक हल्के धक्के से चरमराता हुआ खुला और धूल भरे एक गलियारे का दृश्य सामने आया, जिसकी दीवारों पर कठोर चेहरों वाले पूर्वजों के चित्र लगे थे। जब अयान अंदर कदम रखता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो उनकी निगाहें उसका पीछा कर रही हों और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। भीतर की हवा सड़न की गंध से भरी थी। यह संकेत था कि हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। अयान ने अपनी लालटेन जलाई, जिसकी झिलमिलाती रोशनी दीवारों पर परछाइयां डाल रही थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। हर जगह धूल भरे फर्नीचर और अतीत की गूंजें थी। विशाल भोजन कक्ष, जिसकी लंबी मेज एक ऐसे भोज के लिए सजी हुई थी जो कभी नहीं हुआ, विशेष रूप से भयानक लग रहा था। पुस्तकालय में अयान को एक बड़ी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली जो एक पीठिका पर रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, धूल हवा में उड़ने लगी और उसमें हवेली का इतिहास और अजीब चिन्हों के चित्र थे। पन्ने भूले हुए रहस्यों की कहानियां फुसफुसा रहे थे और अयान को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी, हवेली के क्षेत्र का नक्शा, जिसमें पुराने बाग के पास एक विशेष निशान था। जिज्ञासा से भरकर अयान ने तय किया कि उसे वहां जाकर देखना होगा। वह भव्य सीढ़ियां पार कर बाहर की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बाग झाड़ियों और घास फूस से भरा हुआ था, लेकिन अयान उसके रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ था। उसने बेलें और कांटेदार झाड़ियां हटाईं और एक पत्थर की पगडंडी सामने आई जो एक भूले हुए गज़ेबो की ओर जाती थी। यह ढांचा टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक फीकी भव्यता थी। गज़ेबो के बीचों बीच एक बड़ा काई से ढका हुआ पत्थर था, जिस पर वही अजीब चिन्ह अंकित थे जो उसने किताब में देखे थे। एक अनजानी शक्ति से प्रेरित होकर अयान ने पत्थर पर हाथ रखा। अचानक जमीन उसके नीचे कांपने लगी और चिन्ह उज्जवल प्रकाश से चमक उठे। अयान पीछे हट गया, चौंका, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से अधिक थी।
जैसे ही हवा में ऊर्जा भरने लगी, गज़ेबो के नीचे एक छिपा हुआ द्वार खुल गया। दिल की धड़कन तेज। अयान ने गहरी सांस ली, अपना साहस समेटा और अंधेरी सुरंग में कदम रखा। दीवारें उन्हीं चमकते चिन्हों से सजी थी, अब हल्की रोशनी में धड़क रही थी और उसका रास्ता रोशन कर रही थी। उसके हर कदम की गूंज मौन में गूंजती थी, रोमांच की भावना को और बढ़ा रही थी। सुरंग मुड़ती और घुमाव लेती गई, जो उसे और गहराई में ले गई। उसे उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस हो रहा था, सोचते हुए कि आगे क्या होगा। कई घंटों की यात्रा के बाद अयान एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जो दीवारों में जड़े चमकते क्रिस्टलों से प्रकाशित था। यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। एक भूमिगत गुफा जो खजानों और कलाकृतियों से भरी हुई थी। कक्ष के केंद्र में एक ऊंची वेदी पर एक भव्य संदूक रखा था, जो जीवित सा चमक रहा था। यही था हकीकत हवेली का खजाना। अयान का दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था जब वह संदूक के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और देखा। सोने के सिक्के, चमकते हुए रत्न और सुंदर सुलेख में लिखा हुआ एक स्क्रॉल में हकीकत हवेली की कहानी थी, जिसमें लेडी फातिमा की बहादुरी का वर्णन था। यह समझाता था कि कैसे उसने इन खजानों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए छुपाया था। जैसे जैसे अयान पढ़ता गया, उसने उसकी कहानी से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। उसने बहादुरी का महत्व जाना, खतरे के सामने सही के लिए खड़ा होना। लेडी फातिमा की वीरता से प्रेरित होकर अयान जानता था कि वह यह खजाना अपने पास नहीं रख सकता। उसे इसे गांव के साथ बांटना था, ताकि उसकी विरासत और साहस की सीख का सम्मान हो सके। उसने सावधानी से कलाकृतियां एकत्र की, उन्हें अपने थैले में रखा और सुरंग की ओर लौट चला। चलते समय क्रिस्टल्स नरम रोशनी में चमकते रहे, उसका मार्ग रोशन करते हुए और उसमें उद्देश्य की भावना भरते हुए। जब वह ताजी हवा में बाहर निकला, अयान को उत्साह की एक लहर महसूस हुई। उसने हकीकत हवेली के रहस्यों को उजागर किया था और वह उन्हें अपने गांव के लोगों के साथ साझा करने के लिए दृढ़ था। गांव लौटकर अयान समुदाय केंद्र में दौड़ता हुआ पहुंचा, उत्साह से भरा हुआ। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उसकी वापसी के बारे में जानने के लिए उत्सुक। मुझे मिल गया, मुझे हकीकत हवेली का खजाना मिल गया, उसने स्क्रॉल को सभी को दिखाते हुए चिल्लाया। भीड़ में आश्चर्य की आवाजें गूंज उठीं। गांव के बुजुर्ग, एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा इकबाल, आगे आए। अयान, क्या तुम सच कह रहे हो? कहा जाता है कि हवेली शापित है। अयान ने जोर से सिर हिलाया। मुझे खजाने मिले, और लेडी फातिमा की कहानी भी। वह बहादुर थी और उन्होंने हमारे गांव की रक्षा के लिए यह खजाना छुपाया था। संदेह और उत्सुकता के साथ गांव वालों ने अयान की कहानी सुनी, जिसमें उसने छिपे हुए कक्ष और खोजे गए खजानों का वर्णन किया। उसने स्क्रॉल की वीरता की कहानी साझा की, यह बताते हुए कि मुश्किल समय में एकजुट रहना कितना जरूरी है। गांव वालों में अयान का सबसे अच्छा दोस्त हसन भी था, जिसे हमेशा उसकी साहसी आत्मा पर विश्वास था। अगर कोई सच्चाई को खोज सकता है, तो वह तुम हो, हसन ने कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। अयान ने अपने दोस्त के अटूट समर्थन के लिए आभार महसूस किया। अयान की वीरता से प्रेरित होकर गांव वालों ने लेडी फातिमा के सम्मान में एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। वे कलाकृतियों को प्रदर्शित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी बहादुरी की कहानी सुनाएंगे। अयान को गर्व महसूस हुआ जब उसने अपने समुदाय को एकजुट होते देखा, अतीत की विरासत को सम्मान देते हुए। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदले, गांव का रूपांतरण शुरू हुआ। लोग संग्रहालय को साफ और पुनः स्थापित करने के लिए मेहनत से काम करने लगे।
अयान और हसन दोपहरें एक साथ बिताते, कलाकृतियों को व्यवस्थित करते और लेडी फातिमा की वीरता की कहानियां हर किसी को सुनाते। उनके बीच की दोस्ती इस साझा उद्देश्य से और मजबूत हो गई, हंसी और भविष्य की रोमांचक योजनाओं से भरी हुई। अंततः संग्रहालय के भव्य उद्घाटन का दिन आया। गांव रंग बिरंगे बैनरों से सजा हुआ था और हवा में उत्साह भरा हुआ था। जब अयान हसन के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ा था तो उसे गर्व और घबराहट दोनों महसूस हो रही थी। उसने केवल खजाना ही नहीं खोजा था, बल्कि अपने गांव को साझा इतिहास के उत्सव में एकजुट भी किया था। गांव वाले इकट्ठा हुए जब बाबा इकबाल ने एक भावनात्मक भाषण दिया, अयान की बहादुरी और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए। आज हम केवल लेडी फातिमा का सम्मान नहीं करते, बल्कि अपने अयान का भी, जिसने हमें याद दिलाया कि साहस हम सभी के भीतर है। उन्होंने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा। अयान की आंखों में खुशी थी जब गांव वालों ने तालियों से उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि यह साहसिक कार्य केवल खजाना पाने के बारे में नहीं था, यह समुदाय की ताकत को उजागर करने और साझा कहानियों और विरासत के महत्व को जानने के बारे में था। उसने लेडी फातिमा की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महसूस की, ताकि उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। जैसे ही सूरज गांव के ऊपर ढलने लगा, एक सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए अयान ने अपने दोस्तों और परिवार के मुस्कुराते चेहरों को देखा। उसने जाना कि यह तो बस शुरुआत थी और भविष्य में और भी कई रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे, जो साहस, दोस्ती और खोज की उस भावना को आगे ले जाएंगे जो उसने लेडी फातिमा से सीखी थी। उस दिन से अयान अपने गांव में एक नायक बन गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने खजाना खोजा, बल्कि इसलिए कि उसमें अतीत को उजागर करने और दूसरों के साथ साझा करने का साहस था। हकीकत हवेली के रहस्य अब छिपे नहीं थे और रोमांच की भावना उन सभी के दिलों में जिंदा थी जो उसकी कहानी सुनते। जैसे जैसे अयान और हसन अपनी खोजों को जारी रखते, वे अक्सर हवेली लौटते और गांव के बच्चों को अपनी खोजों की कहानियां सुनाते। साथ में उन्होंने एक ऐसी दोस्ती बनाई जो जीवन भर चलेगी, यह याद दिलाते हुए कि असली खजाने केवल सोने और गहनों में नहीं होते, बल्कि उन रिश्तों में होते हैं जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं और उस विरासत में होते हैं जिसे हम संजोते हैं। और इस तरह लेडी फातिमा की विरासत और अयान और हसन के रोमांच गांव के इतिहास का एक प्रिय हिस्सा बन गए, जो युवा और वृद्ध सभी को बहादुरी अपनाने, दोस्ती की कदर करने और अपने पूर्वजों की कहानियों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते रहे।